बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ये परमात्मा का मार्ग ऐसा है, यहां पांव से नहीं चल कर जाओगे आप। बिन बस्ती का देश, यहां पर कोई नगर नहीं बसा हुआ, लेकिन ऐसी दुनिया है ये परमात्मा की दुनिया, जहां तुम अंदर प्रवेश करोगे आप कहेंगे सारा संसार ही परमात्मा का है। ये सारा संसार तीन गुणों से भरा हुआ भगवान ने बनाए, तीन गुणों से युक्त संसार, यही माया का संसार है। इसे कहा जाता है, ये माया कुछ और नहीं है, परमात्मा की सेक्रेटरी है जो आपकी परीक्षा लेती है, तरह तरह के आकर्षण देती है और आपको तरह तरह के आकर्षणों में बांध कर कहती है इन सबके बीच भी तुम निकल कर भगवान की तरफ आ सकते हो, तो पता लगेगा तुम भगवान के सच्चे प्रेमी हो। आसान नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति जो है इन प्रलोभनों को तोड़ सके। आप साधारण से प्रलोभन नहीं तोड़ सकते। आपके फोन के अंदर जो आकर्षण बना हुआ है आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपके दूसरी सारी चीजें हैं, आप रात दिन देखते हैं ना कि जैसे मैसेज आया आप तो 2-2 मिनट के बाद उसे देखते हैं। बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लिपटा करके रखती है, पर वो भी इतना ध्यान से नहीं देखती बार बार जैसे आदमी अपने फोन को देख रहा है। वो सत्संग में भी बैठा थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ऐसे खोल के देखता है, पता नहीं कौन सा 1 करोड़ का भी लॉटरी लगने वाली है। जो भी चीज आपको भटका दे बस उसी का नाम माया, ये समझ लेना। जो आपको आपके लक्ष्य से विचलित कर दे उसका नाम माया है। और वो पूरा संसार भर के 3 गुण जो है आदमी को खींच रहे हैं, तामसिकता, राजसिकता और सात्विकता, उससे भरा हुआ संसार है। इससे पार निकलकर जब आपकी यात्रा शुरू होती है वहां से कहा जाता है अब आपको परमात्मा की दुनिया में प्रवेश मिल रहा है। एक आदमी अपने आप में बड़ा संतुष्ट है, शांत है, प्रसन्न है, बहुत खुश है अपने अंदर से, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी कृपा ने छू लिया आपको, उसकी दया आपको छू चुकी है। और अब आप किसी को गुस्सा करते हुए देखते हैं तो आप उसको प्यार से कहते हैं, कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा प्यार से कहो, इतना चीख कर क्यों, मैं आपको समझ रहा हूं और समझना चाहता हूं, आप प्यार से बात करो ना। कमाल की बात यह है, ये भक्ति जैसे ही आपकी जिंदगी को छूती है आपका ढंग बदल जाता है। आपका घर घर नहीं रहता, घर मंदिर बन जाता है। घर एक मंदिर का रूप धारण कर लेता है। हर चीज आपकी बदलेगी। इसके कुछ बिंदु मैं आपको कहूंगा कि कैसे बदलाव आता है, लेकिन अभी हम इस बात पर लेकर चल रहे हैं कि परमात्मा में मन को पिरो लें और हर दिन कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्शन जुड़ जाए तो हर दिन निकटता महसूस हो। लोग कहते हैं ये कोई परमात्मा का लाडला बंदा है, देवता पुरुष है, इसकी बातचीत, व्यवहार, लेन देन में बात ही और कुछ लोग तो ये कहने लग जाते हैं आप इस दुनिया के आदमी लगते ही नहीं हो। इस दुनिया के आदमी तो कुछ अलग ही होते हैं। तो कुछ अलग दुनिया का आदमी नजर आता है तो उसका मतलब होता है उसके अंदर वो धर्म, वो भक्ति प्रवेश कर गई। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनियादारी के मतलब के नहीं रहे। कृष्ण भगवान ने आपको पूरा पूरा सिखा दिया है कि कलयुग में जीना कैसे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी लीला करके दिखा दी कि आपको किस तरह के पात्र मिलेंगे समाज में। दुर्योधन जैसा भी मिलेगा, दुशासन जैसे लोग भी मिलेंगे, शकुनी जैसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, सुदामा जैसे लोग भी मिलेंगे, भीष्म जैसे लोग भी मिलेंगे। आपके सामने तरह तरह के लोग होंगे। कोई अर्जुन के जैसा मिलेगा, कोई युधिष्ठिर जैसा मिलेगा, कोई द्रौपदी जैसा व्यवहार करने वाली बहन सखी मिल जाएगी। तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन सबके साथ व्यवहार क्या करना। ज्ञानी जन मिले तो तुम्हारा व्यवहार क्या होगा। ज्ञानियों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का, विद्वत जनों का सम्मान करने के लिए कृष्ण भगवान सबको भोजन हो चुका, अब उनकी पत्तल उठा के रख रहे हैं। ऋषि मुनि अंदर प्रवेश करने लग रहे हैं तो वो उनके पांव धो रहे हैं।
सूरदास गाते हुए बोल रहे ना, राजसु यज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम ही तो है आपका, कि इतने बड़े राजसु यज्ञ में जहां और कैसे स्थान में आप समझ लीजिए कृष्ण भगवान को अग्र पूजा का सम्मान दिया गया। प्रथम पूज्य, प्रथम पूज्य कौन? उस समय ये प्रश्न उठा, जिनको ऋषियों ने, राजाओं ने, धनियों ने, ज्ञानियों ने, समाज के सब वर्ग ने अग्र पूज्य बना करके सम्मान दिया हो, और उसी सभा में शिशुपाल गाली देने लग गया। इतना सम्मान पाने वाले कृष्ण, और जब उनको अवसर मिला तो क्या कर रहे हैं? सेवा। और उनकी सेवा क्या कि सबसे छोटा काम उस समय समझा जाता था, सारथी बनकर रथ चलाना। अब किसी की ड्राइवरी करे कोई, आज तो फिर भी आप सम्मान दे देंगे। उस समय में जो है कर्ण को किस तरह से बोला गया था कि तुम हो कौन? भरे उस क्रीड़ा आंगन में, जहां पर खेल के उस मैदान में जहां अस्त्र शस्त्रों की परीक्षा हो रही थी और कर्ण अंदर प्रवेश कर गया, तो उस समय कितना उसको अपमानित किया गया। कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं कर्ण हूं। कौन कर्ण? किसका बेटा? उसने कहा मैं राधे हूं। और फिर जब परिचय बताया गया, अच्छा तो सूत पुत्र हो, गाड़ी बनाने वाला, रथ बनाने वाला, रथ चलाने वाला, उसके बेटे हो। हाँ जी मैं वही हूं। तो फिर यहां किस लिए? का जो अर्जुन इस समय बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलाकर सबको चकित कर रहा है, वही सब करके मैं दिखाता हूं, और इससे भी बेहतर, और प्रतियोगिता में इससे आगे जीत के दिखाऊंगा। अब सब लोगों ने कहा कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि राजकुमारों के लिए यहां प्रवेश है, हर किसी के लिए नहीं। तुम किस आधार पर इसको चैलेंज करने जा रहे हो? अब क्या बोले बेचारा? बस एक श्लोक उसके मुंह से निकला, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्य हम। तुम कहते हो मैं सूत हूं या सूत का बेटा हूं, जो भी कुछ मैं हूं, ये तो किस्मत ने जन्म जहां भी दे दिया, लेकिन मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने पौरुष से ललकारता हूं। सामना करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान ने एक साधारण से कार्य को भी महान बना दिया, यह कहते हुए कि कार्य कोई भी हो, खूबी से करने वाले बन जाओ तो चमत्कार हो सकता है। पवनार आश्रम में विनोबा भावे हाथ में फावड़ा लेकर के और क्यारियों में मिट्टी खोद रहे थे। कुछ फूल के पौधे हैं, कुछ फल के पौधे हैं, और एक बड़ा अच्छा विद्वान व्यक्ति मिलने के लिए गया। उसने उनके लेक्चर सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, बड़ा प्रभावित। वो देखा तो ये मिट्टी खोद रहे हैं, और जाकर के उनसे कहता, कुछ मनोरंजन वगैरह नहीं करते आप? सारा दिन बिजी रहते हैं, मैंने आपकी सारी दिनचर्या देखी है। इन्होंने कहा वही तो कर रहा हूं। अच्छा ये मनोरंजन? बोले हाँ, इसमें आनंद आ रहा है, पर इसमें तो पसीना पसीना हो गए आप मिट्टी खोदते हुए। बोले मनोरंजन कोई अलग से करने की चीज नहीं होती। कोई अलग से करने की चीज अगर मनोरंजन है तो फिर आप समय बेकार कर रहे हैं, जिंदगी बेकार कर रहे हैं। जो कर रहे हो उसको मनोरंजन बना लो, और उसको इतने आनंद से करो कि तुम खिल उठो, क्योंकि यही तो भक्ति है। कर्म में भक्ति को जोड़ दो तो वो कर्म योग हो गया।
ज्ञान में तुम्हारी भक्ति जुड़ जाए तो तब वो ज्ञान योग है। और तुम्हारी भक्ति में जब प्रेम आकर के जुड़ जाता है तब वो प्रेम योग, वो भक्ति योग कहलाता है। कोई भी कार्य करना पड़े इतनी खूबी से करो, उसमें मनोरंजन भी हो, उसमें आनंद भी हो, उसमें खुशी भी हो, उसमें सम्मान भी हो। कृष्ण भगवान कोई भी काम हाथ में लेते हैं उनको उसी में सम्मान मिल रहा है। करने का ढंग है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि आपको अपना मन एकाग्र करना है परमात्मा में और कनेक्ट रहना और हर दिन नजदीक जाना है भगवान के। लेकिन इसके लिए अगली शर्त बता दी गई है, श्रद्धया। अब यहां श्रद्धया शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया कि श्रद्धा से और परया श्रेष्ठता से, श्रद्धया पर्योपेतास्ते। जो श्रद्धा पूर्वक, श्रेष्ठ श्रद्धा से कह लीजिए, संपूर्ण श्रद्धा से कह लीजिए, पूर्ण निष्ठा से कह लीजिए, और अगर हम इसका एक सामान्य अर्थ करें तो परम श्रद्धा से, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे निकट आ रहे हैं। अब यहां मैं नारद ऋषि का नाम लेना चाहूंगा। भक्ति के महान आचार्य हैं नारद ऋषि। उन्होंने एक ग्रंथ दिया इस दुनिया को, भक्ति सूत्र नाम से। शांडिल्य के भक्ति सूत्र हैं और नारद के भक्ति सूत्र हैं। अब उनसे पूछा गया, बताइए भक्ति किसे कहते हैं? तब वो क्या कहते हैं? सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम रूप है, अमृत रूपाच। वो अमृत रूप भी है। तो आपका सबका जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं ममता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य लेकर जीते हैं। आदमी अपनी ममता किसी पर उड़ेलना चाहता है और ममता पाना भी चाहता है। माँ की ममता, पिता की ममता, हर कोई चाहता है। कुछ तो ममत्व हो परिवार से, बच्चों से, भाई से, बहन से, रिश्तों से। ये ममत्व जो है ये पैदा करता लगाव, और हम सब इसी से जीते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं बस इसको थोड़ा सुधार सुधार करते करते उसे वहां तक लेकर जाओ जहां श्रद्धा बनता है। आकाश से बरसता हुआ पानी, उसकी बूंदें जैसे जैसे अलग अलग पेड़ पौधों में जाकर गिरेंगी, अलग अलग रूप धारण करते चले जाएंगी। सीप में जाकर के मोती बन गई, कहीं जाकर के ओस की बूंद बन गई, और कहीं पर वो बर्फ बन गया, और कहीं पर वही पानी जब किसी नीम के पौधे में जाकर गिरा तो वहाँ रूप बदल दिया, उसने कड़वाहट को पैदा कर दिया। गन्ने में जाते उसने मिठास पैदा कर दी, नींबू में जाते उसने जो है खटास पैदा कर दी, मिर्च में जाते तीखापन पैदा कर दिया। तो ना तो पानी खट्टा है ना मीठा है, वो तो अपने जैसा है। लेकिन जिसके पास गया उसे वैसा बना दिया, जिसमें जो गुण है उसको वैसा बढ़ा दिया। अब वही प्रेम है जो मां से भी आप पाते हैं, पिता से भी पाते हैं, बहन से भी पाते हैं, भाई से भी पाते हैं, लेकिन नाम बदल गए हैं। मां से जो प्यार आ रहा है वो वात्सल्य है। माता पिता का प्रेम वात्सल्य है। बहन के प्रति स्नेह बंधन है। मित्र में जाकर प्रेम मित्रता बन गया। उसी प्रेम को आप आगे लेकर के चलिए, बड़ों के प्रति वो आदर बन गया। वही प्रेम बदलता जा रहा है वही। पत्नी के प्रति वो प्रणय बन गया है, वस्तुओं के प्रति वो प्रियता बन गया है, और देश के लिए वो देशभक्ति बन गया।
गुरु के प्रति वह सम्मान के साथ श्रद्धा बन गया और ईश्वर के प्रति जाकर के वो भक्ति बन गया। कृष्ण भगवान कहते हैं बस इस प्रेम को बदलते चले जाओ। और इसका रूप क्या होता है? जब आप किसी के प्रति थोड़ा सा ममता वाला रूप रखते हैं तो आपके अंदर लगाव पैदा होता है और उससे भी एक चीज आती है, इंग्लिश वाले उसको जॉय बोलते हैं। जिन भी चीजों में आपका जो है ज्यादा लगाव होता है, अपनी तरह की चीजों को आप पसंद करते हैं, उनके अंदर जो है कहते हैं यहां इससे बात करके मजा आता है, अच्छा लगता है।